बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट चैप्टर अल्हम्दुलिल्लाह हमने कंप्लीट कर लिया है केमिस्ट्री का। तो आज हम 10th क्लास की जो सेकंड चैप्टर है यूनिट, उसको हम स्टडी करेंगे। तो यहाँ यूनिट 10 का मतलब ये है कि ये 9th से असल में चल रहा है, तो वैसे ये 10th क्लास का सेकंड यूनिट है। तो इसका नाम है एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। इंट्रोडक्शन। हाउ मैनी फूड आइटम्स आर sour in sour tursch. In taste, lemons, orange, grapefruits, and other citrus fruits have sour taste. This sour taste is due to an acid called citric acid present in them. जो sour taste होता है, तुर्श जो इनका टेस्ट होता है, ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ सिट्रिक एसिड, उनमें एक तेजाब होता है जो जिसे कहते हैं सिट्रिक एसिड। तो ऐसे जो फ्रूट्स हैं या जो ऐसे जिनका जो जायका है, ऐसी मतलब कोई भी वेजिटेबल्स है या फ्रूट्स है, तो उसमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है, इस वजह से उनका जो टेस्ट होता है वो सावर होता है। बेसिस अल्कलीज ऑन द अदर हैंड हैव बिटर टेस्ट एंड आर सोपी टू टच। तो ये जो बेसिस होती हैं, इनका जो जायका होता है कड़वा होता है। व्हेन यू वॉश योर हैंड्स विद, जब आप अपने हाथ धोते हैं सोप के साथ, और ब्रश योर टीथ विद टूथपेस्ट, जब आप ब्रश कर रहे होते हैं तो एक्चुअल आप क्या यूज कर रहे होते हैं, यू आर यूजिंग ए बेस। Whereas salts are formed by the reaction of an acid and base. We know that salt formation occur when acid and base react with each other. टेबल साल्ट जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं, सोडियम क्लोराइड, इसे टेबल साल्ट कहते हैं। बेकिंग प्रोडक्ट्स etc. are some of the salts which are commonly used. In this unit, you will learn about different concepts of acid and bases, pH, neutralization reaction, and salts and its types. तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये इसने दिया हुआ है कि कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जो होती हैं, इनमें कार्बनिक एसिड पाया जाता है। इसका फार्मूला H2CO3 होता है। सावर मिल्क जो होता है, उसमें क्या पाया जाता है, लैक्टिक एसिड पाया जाता है। जो दूध मतलब क्या होता है, दही में कन्वर्ट होता है। तो ये मैलिक एसिड पाया जाता है एप्पल्स एंड पियर्स में। सिट्रिक एसिड है लाइम्स, लेमन्स में। फॉर्मिक एसिड है इंसेक्ट में। ऑक्सालिक एसिड है स्पिनच में। और टार्टरिक एसिड है ग्रेप जूस में। Sour milk contains lactic acid, apple contains malic acid, and grape juice contains tartaric acid. The substances produced by ants is an acid called formic acid. आंट जो है, चिमटी वगैरह है, इसमें भी जो इसके स्टिंग में होता है, तो वो भी फार्मिक एसिड होता है। बी स्टिंग इज आल्सो एसिडिक इन नेचर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फार्मिक एसिड। Household products such as ammonia is used for cleaning purpose. Sodium hydroxide commonly known as lye, इसको लाई पढ़ा जाता है, और इज यूज्ड, इसका मतलब यही होता है क्लीनर एंड क्लीनिंग, मतलब साफ करने वाली चीज जो इज यूज्ड एज ट्रेन क्लीनर एंड फॉर क्लीनिंग ओवंस। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, या इसको मिल्क ऑफ, अगर आप प्रोनाउंसिएशन इसको चेक करेंगे तो मिल्क ऑफ मैग्नीजा इसको पढ़ते हैं। is a suspension in water of magnesium hydroxide and aluminum hydroxide, or is used as an antacid to relieve discomfort caused by excess of hydrochloric acid in the stomach. All are bases. ये सारी क्या है हमारे पास, ये bases हैं। Concept of acid and bases. Acids, the word acid is derived from a Latin word acidus, which means sour. एसिड का जो लफ्ज है ये
लतीनी ज़ुबान से लिया गया एसिडस से, जिसका मतलब होता है सावर। एसिड्स हैव सावर टेस्ट, इट टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर। जो ये एसिड होते हैं, इट टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड। नीले लिटमस पेपर को सुर्ख करेंगे। इट चेंज द कलर ऑफ एसिड बेस इंडिकेटर्स। दिस रिएक्शन इज डिमॉन्स्ट्रेटेड इन फिगर 10.3। ये देखिए लिटमस पेपर है, जो कि इसकी पीएच पेपर टर्न्स रेड इन वाइनगार solution. Aqueous solution of acid conduct electric current, and strong acids are very corrosive. Corrosive means destroying, destroy कर देते हैं। Destroying fabric and cause burns on the skin, और skin में burn भी cause करता है। अक्सर आपने देखा होगा कि लड़कियों के चेहरे पे जो फिल्मों और ड्रामों में तीसरा फेंक रहे होते हैं, कुछ रियल में भी ऐसे इंसिडेंट जो कि नहीं होने चाहिए थे हुए हैं। तो ये एसिड फेंक कर उनकी जो स्किन होती है उनको जला दिया जाता है। बेसिस एंड अल्कलीज। A base is any metal oxide or hydroxide that reacts with an acid to produce salt and water. Bases क्या होती हैं? A base is any metal oxide, कोई भी metal oxide है और hydroxide है, that react with an acid to produce salt and water. A water soluble base is called an alkali. अगर पानी में जो बेस हल होगी तो उसको हम अल्कली कहेंगे। और ये एक सेंटेंस इस्तेमाल होता है कि जो ऑल अल्कलीज आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट अल्कलीज, क्योंकि कुछ ऐसे बेसिस भी हैं जो पानी में हल नहीं होते। तो इसमें अल्कली उनको हम कहेंगे। अल्कली ऐसी बेसिस हैं जो पानी में हल होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी बेसिस भी हैं जो पानी में हल नहीं होती। In aqueous solution, it produces hydroxide ions OH. All alkalis are bases, but all bases are not alkalis. वही जो मैं बताया आपको। Properties of bases. Bases have bitter taste and feel soapy. Bases कौन सा ये इनका जायका होता है, ये जायका जो रखते हैं वो कड़वा रखते हैं। और टच करने में कैसे होते हैं? जैसे आपने साबुन को टच किया, साबुन में बेस है, ठीक है। जैसे आप सर्फ आप हाथों पे लगा दें या साबुन, तो आपको पता है कि आपके स्लिपरी स्लिपरी हाथ होते हैं। तो ये ड्यू टू किस वजह से होते हैं? क्योंकि ये साबुन वगैरह सारी ये बेस है। तो बेसिस है बिटर टेस्ट एंड फील सोपी। इट टर्न्स रेड लिटमस पेपर ब्लू। जो एसिड है वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड करेगा। रेड मीन्स कि वो पेपर जैसे ही आप उसमें डालोगे तो वो रेड का निशान, वैसे भी आपको पता है खतरे की अलामत समझा जाता है, तो वार्निंग वगैरह या इस किस्म की। तो जैसे ही एसिड, फर्ज करें ये एक याद रखने का कंसेप्ट आप बता रहा हूँ कि लिटमस पेपर रेड हो जाएगा तो एसिड होगा। एसिड मतलब ये खतरा है, वो पेपर आपको बताएगा कि यहाँ खतरा है, तो वो रेड हो जाएगा। लेकिन बेस में जैसे ही आप डालोगे लिटमस पेपर को तो वो ब्लू हो जाएगा। इट मीन्स कि आप उसको टच कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी बताया है कि साबुन वगैरह हो गया, टूथपेस्ट वगैरह हो गया। इट चेंज द कलर ऑफ एसिड बेस इंडिकेटर्स। दिस रिएक्शन इज डिमॉन्स्ट्रेटेड इन, यहाँ पर भी जिस यहाँ पर किया गया था ये वाला एसिड के साथ, तो यहाँ पर यही बेस के साथ किया गया। स्ट्रॉन्ग बेसिस आर corrosive एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन डिजॉल्व इन वाटर। ये भी जो स्ट्रॉन्ग बेसिस होती हैं वो भी क्या होती हैं? वो corrosive होती हैं, वो भी डिस्ट्रॉय करती हैं। तो इनसे भी मतलब एहतियात करनी चाहिए। एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन डिजॉल्व इन वाटर, और जब इनको पानी में हल किया जाता है तो फिर इनसे आप बिजली भी गुजार सकते हैं। नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ लेमन जूस विद बेकिंग सोडा। यहाँ पर ये एक रिएक्शन हो रहा है, तो ये एक्टिविटी हम नहीं कर पढ़ते, यहाँ से हम पढ़ते हैं। आर्हीनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। Svante Arrhenius, a Swedish chemist, explained that aqueous solution of acids and bases can conduct electric current by producing ions in aqueous solution. According to Arrhenius concept 1884, an acid
is a chemical substance that dissociates in aqueous solution to give hydrogen ions. तो आर्हीनियस के कंसेप्ट के मुताबिक एसिड ऐसी चीजें होती हैं। ये स्वांटे आर्हीनियस जो था ये सोडानी एक केमिस्ट था, कीमियादान था। इसने एक्सप्लेन किस चीज को किया था? एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ एसिड एंड बेसिस को, कि ये क्या है, कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट बाय प्रोड्यूसिंग आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। के जैसे ही आप एसिड को पानी में डालो या आप बेस को पानी में डालो तो चूंकि ये आयंस पैदा करते हैं एंड यू नो दैट आयंस जब पैदा करेंगे तो इनमें से इलेक्ट्रिसिटी लाजमी पास होगी। अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस कंसेप्ट, इसने कब दिया था? ये एमसीक्यूज में पूछ चुके हैं, तो 1884 में दिया था। इसके मुताबिक एन एसिड इज ए केमिकल सब्सटेंस। इसके मुताबिक एसिड एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है, ऐसी चीज है, ऐसी अशिया है दैट डिसोसिएट हो जाती है, जो ब्रेक डाउन हो जाएगी, जो मतलब आप उसको कह सकते हैं कि स्प्लिट हो जाएगी किस चीज में? इन एक्वा सोल्यूशन टू गिव हाइड्रोजन आइंस। तो ये जैसे ही इसको आप पानी में डालोगे तो ये आपको प्रोटॉन देगी, मतलब हाइड्रोजन आइंस देगी। इसको प्रोटॉन इसलिए कहते हैं हाइड्रोजन को, आपको पता है इसको प्रोटॉन भी कहते हैं क्योंकि इसमें जो है, इसमें हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है। जब इसमें इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, क्योंकि उसमें सिर्फ एक प्रोटॉन ही बचता है। जैसे हाइड्रोजन को अगर आप फिल करें तो इसमें क्या होता है, यहाँ पर एक प्रोटॉन होता है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इस पे क्या चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज, ये देखें पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज है तो इसमें सिर्फ एक ही प्रोटॉन है, अभी इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो कभी कभी आपने सुना हुआ इसको प्रोटॉन भी कह रहे होते हैं, तो प्रोटॉन इसी वजह से कहते हैं क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन जो था वो निकल गया है, अभी सिर्फ इसमें प्रोटॉन ही बचा हुआ है। Generally, the ionization of acid take place as follows. ये एक जनरल रिएक्शन वो ले रहा है कि कैसे, मतलब ये एसिड जो है ये आयोनाइजेशन, इसका आयंस कैसे बनेंगे। ये एक H उसने लिया, इसको वाटर में डिजॉल्व किया तो H पॉजिटिव अलहदा, E नेगेटिव अलहदा आयंस में कन्वर्ट हो। फॉर एग्जांपल सब्सटेंसेस सच एज HCl, H2SO4, HNO3, CH3COOH, HCN, etc. are acids because they ionize in aqueous solution to produce proton या to produce hydrogen ions. तो जैसे ही आप इनको पानी में डालोगे तो ये आपके पास हाइड्रोजन आयंस देंगे। इसलिए ये आर्हीनियस के कंसेप्ट के मुताबिक ये सारे के सारे क्या हैं? ये एसिड हैं। तो ये टेबल भी नीचे दिया हुआ है फ्यू एसिड एंड देयर आयोनाइजेशन। हाइड्रोक्लोरिक एसिड H दे रहा है, हाइड्रोजन आयन दे रहा है पानी में, ये सारे पानी में हल हो रही हैं। सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, फास्फोरिक एसिड, तो ये सारे के सारे आप देख सकते हैं रिएक्शन में, जैसे ही पानी में डिजॉल्व हो रहे हैं हमारे पास हाइड्रोजन आयन्स दे रहे हैं। इसलिए आर्हीनियस के कंसेप्ट के मुताबिक an acid is a substance that dissociates in aqueous solution to give hydrogen ions, while bases are those substances are those things which give OH, hydroxyl ions, when dissolved in water. An arrhenius base is a chemical substance that dissociates in aqueous solution to give hydroxide ions. Most of the bases dissociate in a solution to release hydroxide ions. Other bases are other bases are substances that react with water to remove a hydrogen ion, leaving hydroxide ions in the solution. Generally, the ionization of bases take place as follow. BOH, ये जनरल एक एग्जांपल दे रहा है, वाटर में डिजॉल्व किया तो इसने आपको क्या किया? B प्लस और OH नेगेटिव दे दिया। हाइड्रोजन आयन is unstable, so it react with H2O to form hydronium ion. तो ये हमारे पास जो हाइड्रोजन अगर आ जाएगा तो ये चूंकि क्या है, ये अनस्टेबल है, तो हमें पता है कि इसको स्टेबल होने के लिए अभी क्या करना पड़ेगा अपने। अच्छा, स्टेबल होने का मतलब ये है केमिस्ट्री के अंदर, या तो ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा या अपना डुप्लीट कंप्लीट करेगा, तो ये ऐसा फिर बाड बना के ही कर सकते हैं। तो इसलिए ये
फिर वाटर के साथ बॉन्ड बनाकर हाइड्रोनियम आयन बनाता है। द सब्सटेंस सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, एक्सेट्रा आर बेसिस बिकॉज दे आयोनाइज इन एक्वस सोल्यूशन टू प्रोवाइड OH आयंस। यहाँ पर अगर देखें तो ये हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब वाटर में डिजॉल्व किया गया तो इसने OH नेगेटिव दिया, यानी कि हमारे पास हाइड्रो ऑक्साइड दिया, इसने हाइड्रोक्साइड आयंस दिया। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड सेम, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे आप देख सकते हैं। बहुत सिंपल कंसेप्ट आर्हीनियस का। according to Arrhenius, acids produce क्या पैदा करते हैं? हाइड्रोजन आयंस when dissolved in water। वाटर कोई 2-3 मिसालें आप याद रख सकते हैं, जैसे हमारे पास HCl है, इसको वाटर में डिसॉल्व किया तो ये हमारे पास हाइड्रोजन आयन दिया इसने, क्लोरीन नेगेटिव, तो ये हाइड्रोजन आयन दे रहा है, एसिड है। और अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस बेसिस क्या हैं? बेसिस प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयंस व्हेन डिसॉल्व्ड, जब इनको हम डिसॉल्व करते हैं किस चीज में? इन वाटर। बहुत सिंपल कंसेप्ट है, इसको याद रखें। इसकी कोई एक मिसाल दें, NaOH की दे दें। हमारे पास NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो ये वाटर में जब डिसॉल्व होगा तो ये हमारे पास सोडियम पॉजिटिव आयंस देगा और OH नेगेटिव आयंस देगा। तो OH नेगेटिव देने वाली आयंस पैदा करने वाली चीज जो होती है वो बेस है, और हाइड्रोजन आयंस पैदा करने वाली चीजें एसिड है, अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस। अब इसकी हम लिमिटेशंस पढ़ते हैं। लिमिटेशंस ऑफ आर्हीनियस कंसेप्ट। द लिमिटेशंस ऑफ द आर्हीनियस concepts are: Arrhenius concept is only limited to aqueous medium and does not explain the acidity and basicity of the substance in non-aqueous mediums। तो ये बेसिसिटी हो गई या एसिडिटी हो गई, तो ये ओनली कहाँ पर वर्क करता है? ये वाटर में वर्क करेगा। एक्वस में आप उसको मतलब क्या करोगे? डिसॉल्व करोगे तो फिर ही रिजल्ट देगा आपको। इन आर्हीनियस कंसेप्ट एसिड्स आर लिमिटेड टू हाइड्रोजन आयन only and bases are limited to hydroxide ions. It cannot explain the acidic nature of carbon dioxide, CO2 and basic nature of ammonia। अभी NH3 भी तो हमारे पास क्या है? ये बेस है, लेकिन जब इसको पानी में हल करें तो ये आपके पास क्या है कि OH नहीं देता। तो इसको एक्सप्लेन आर्हीनियस के कंसेप्ट के मुताबिक हम नहीं कर सकते। कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारे पास ये एसिडिक है, एसिड है, तो लेकिन ये अभी हमें जब पानी में इसको डिसॉल्व करते हैं तो ये हाइड्रोजन आयंस नहीं देता। तो आर्हीनियस का कंसेप्ट की लिमिट है, ठीक है, ये सब पे अप्लाई नहीं होता, तो ये मतलब कुछ पे अप्लाई होता है। तो आप देख सकते हैं इनमें से कौन सा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आर आर्हीनियस एसिड एंड बेसिस। तो ये OH देगा तो ये हमारे पास बेस बन जाएगा। इसके पास क्या है? H2SO4, तो ये हाइड्रोजन देगा तो ये हमारे पास बेस नहीं बन सकता। ये OH देगा, ये बेस है। ये H देगा तो ये एसिड होगा, ये OH देगा, ये बेस होगा। तो यहाँ से आप इनको देख सकते हैं।
यहाँ पर देखें, हम अभी पढ़ेंगे ब्रॉन्स्टेड-लोरी concept of acid and bases. In 1923, the Danish chemist J. N. Bronsted and an English chemist T. M. Lowry independently expanded the Arrhenius acid and bases definitions. Acids and bases definitions जो आर्हीनियस ने की थी, उसको इन्होंने एक्सपेंडेड किया। तो इन्होंने क्या मतलब एक अपना नजरिया इन्होंने क्या पेश किया। A Bronsted-Lowry acid is a substance, molecule or ion that is a proton donor, whereas a Bronsted-Lowry base is a substance, molecule or ion that is a proton acceptor. तो इन्होंने उसी को एक्सपेंड किया। तो इन्होंने कहा है कि जो एसिड है वो मॉलिक्यूल या आयन है जो क्या करेगा, प्रोटॉन देगा, और बेस वो होगी जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगी। जैसे HCl और प्लस NH3 का जब इन्होंने रिएक्शन करवाया तो इधर NH4 बन गया और यहाँ पर क्लोरीन नेगेटिव। तो यहाँ पर NH4 क्या है, ये हमारे पास यहाँ पर अगर देखें तो एक्सेप्ट कौन कर रहा है और दे कौन रहा है। तो HCl ने अपना प्रोटॉन दिया, NH3 ने इसको एक्सेप्ट किया और NH4 में कन्वर्ट हो गया। तो जो देने वाली स्पीशी होगी, जो देने वाला हमारे पास सब्सटेंस होगा वो एसिड होगा, और एक्सेप्ट जिसने किया होगा वो क्या होगा, बेस होगा। तो ये देखें, इसने अपना हाइड्रोजन इसको दे दिया और क्लोरीन इससे जुदा हो गया, और ये NH3 था तो इसने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया और ये अमोनियम आयन में कन्वर्ट हो गया। ये इन्होंने सिर्फ उसको एक्सपेंड किया। Hydrochloric acid act as a Bronsted-Lowry acid when it react with ammonia. In this example, HCl donate a proton and act as an acid, while ammonia accept a proton to form ammonium ion and serve as a base. Water can also act as a Bronsted-Lowry acid. For example, the following reaction in which the water molecule donate a proton to the ammonium molecule. यहाँ पर भी सेम है H2O में। अब यहाँ पर ये क्या कर रहा है, जो वाटर है ये अपना प्रोटॉन दे रहा है, NH3 ले रहा है। तो NH3 हमारे पास क्या है, बेस है, और H2 हमारे पास क्या है, क्योंकि ये दे रहा है तो ये इनके मुताबिक एसिड है। In another example, water act as a Bronsted-Lowry base as it accepts a proton from HCl which act as an acid. यहाँ पर अगर आप देखें H2O और HCl में, तो यहाँ पर जो है H2O ये एक्सेप्ट कर रहा है। तो यहाँ पर ऊपर वाले रिएक्शन में वो दे रहा था तो एसिड था, यहाँ पर ये H ले रहा है, यहाँ पर ये प्रोटॉन ले रहा है, तो ये यहाँ पर क्या है, ये बेस है, और HCl जो दे रहा है तो ये एसिड है। Therefore water H2O molecule acts both as an acid as well as a base. तो जो एसिड का भी काम करे, बेस का भी काम करे, तो उसको हम कहते हैं एम्फोटेरिक। तो वाटर हमारे पास क्या है, एम्फोटेरिक है। Some Arrhenius hydroxide bases such as NaOH are not Bronsted-Lowry bases. It is because these compounds are not proton acceptors, whereas the OH ion produced in a solution is the Bronsted-Lowry base because it is the species that can accept a proton. तो ये जो आर्हीनियस ने बताया था कि आर्हीनियस ने कहा था कि NaOH क्या है, बेस है, लेकिन ब्रॉन्स्टेड-लोरी में ये बेस नहीं है। क्यों? इट इज बिकॉज दीज कंपाउंड्स आर नॉट प्रोटॉन एक्सेप्टर, क्योंकि ये प्रोटॉन एक्सेप्ट नहीं करते। वेयर एज द OH आयन प्रोड्यूस्ड इन ए सोल्यूशन, लेकिन OH ये सोल्यूशन में OH तो देते हैं, लेकिन ये जो है प्रोटॉन को एक्सेप्ट नहीं करते। तो प्रोटॉन को एक्सेप्ट नहीं करते तो लोरी ब्रॉन्स्टेड के मुताबिक ये क्या है, बेस नहीं है। लेकिन जो आर्हीनियस ने कहा था कि ये OH देते हैं, तो वहां पर ये क्या था, बेस था। अभी देखें,
conjugate acids and bases. When an acid gives a proton, it forms negatively charged species which can accept proton and act as a base and is called a conjugate base of the corresponding acid. अभी क्या कह रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, कंजुगेट एसिड और बेस क्या होती है। तो समझे, व्हेन एन एसिड, जब एक तेजाब गिव्स ए प्रोटॉन, प्रोटॉन देता है, इट फॉर्म्स नेगेटिवली चार्ज, तो उस पे कौन सा चार्ज आ जाता है, नेगेटिव, विच कैन एक्सेप्ट प्रोटॉन, और वो क्या कर सकता है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की सलाहियत रखता है, क्योंकि उसने देखें एक बार जब वो अपना प्रोटॉन दे देगा, तो जब वो प्रोटॉन दे देगा तो उसके पास डेफिशिएंसी तो हो जाएगी, तो अगली बार वो प्रोटॉन एक्सेप्ट भी तो करेगा। जब अगली बार वो प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे कंजुगेट एसिड एंड बेसिस। तो ये कंजुगेट, अभी देखें मिसाल के तौर पर आप समझ आ जाएगी, CH3COOH, ये एक एसिड है। एसिड क्यों है, ये H2O एक बेस है, क्योंकि H2O हमने पहले पढ़ा एम्फोटेरिक है, ये एसिड का काम ही करता है, बेस का भी। तो यहाँ पर जो है हमारे पास ये प्रोटॉन क्योंकि दे रहा है, तो प्रोटॉन जो देगा वो हमारे पास क्या होगा, एसिड होगा। इसने जब प्रोटॉन दिया तो इसके पास प्रोटॉन की अभी कमी हो जाएगी, ये देखें इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन अब ज़्यादा हो गया है और प्रोटॉन कम हो गए हैं। तो अब अगली बार ये क्या करेगा, ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, और ये देखें ये कंजुगेट एसिड है, चूंकि यहाँ पर इसने क्या किया, यहाँ पर ये बेस था, ये एक्सेप्ट कर रहा था, तो जब इसने एक्सेप्ट कर लिया तो ये अगली बार क्या करेगा, ये अगली बार प्रोटॉन देगा। तो यहाँ पर जो इस साइड पे जो हमारे पास एसिड होगा, नेक्स्ट वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा कंजुगेट बेस। चूंकि अब ये कंजुगेट बेस है, अब ये बेस अकॉर्डिंग टू ब्रांस्टन-लोरी, अब ये कौन सा काम करेगा, ये बेस का काम करेगा, ये फिर एक्सेप्ट करेगा प्रोटॉन को, और अकॉर्डिंग टू लोरी एंड ब्रांस्टेड अगली बार ये कंजुगेट एसिड इसको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये अभी देगा, नेक्स्ट टाइम ये अपना प्रोटॉन देगा, तो इसलिए ये कंजुगेट एसिड है और ये कंजुगेट बेस है। जो इस तरफ आपके पास एसिड होगा वो इस तरफ जाकर बेस होगा, लेकिन बेस उसको हम सिर्फ बेस नहीं कहेंगे, उसको हम कंजुगेट बेस कहेंगे, और इस तरफ जो बेस होगा वो उस तरफ जाकर हमारे पास एसिड होगा, लेकिन उसको हम सिर्फ एसिड नहीं कहेंगे, उसको हम कहेंगे कंजुगेट एसिड। कंजुगेट इन की वजह से, क्योंकि यहाँ पर ये एसिड होते हैं और यहाँ पर बेस, और जो इस तरफ बेस है वो इस तरफ क्या होगा, एसिड होगा। when acetic acid CH3COOH loses a proton, it forms CH3COO ion which can take a proton and act as a base, and thus CH3COO हमारे पास क्या बन जाएगा, is called conjugate base of the acid। ये कंजुगेट बेस है, लेकिन किस चीज की बेस है, कंजुगेट बेस ऑफ एसिड, एसिड की बेस है, तो ये कंजुगेट एसिड है, लेकिन किस चीज का है, कंजुगेट एसिड है बेस का। When a base takes a proton, then it forms positively charged species which can act as an acid and is called a conjugate acid of the corresponding bases, e.g. NH3 plus H2O, NH4 plus OH hydroxide। तो यहाँ पर देखें, इन दिस रिएक्शन अमोनियम आयन इज कॉल्ड कंजुगेट एसिड ऑफ अमोनियम, तो ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि हम जो इस तरफ हमारे पास बेस होगा तो अगली तरफ ये हमारे पास क्या होगा, कंजुगेट एसिड होगा, और जो इस तरफ एसिड होगा अगली नेक्स्ट साइड पे हमारे पास कंजुगेट बेस बन जाएगा। Lewis concept of acids and bases।
The Arrhenius and Bronsted-Lowry definitions can explain most acids and bases. Both definitions believe that an acid contains or produces hydrogen ions or proton. A third classification of acids and bases was introduced in 1923 by G. N. Lewis. His definition emphasizes upon the role of electron pairs in an acid-base reactions. लेविस एसिड इज ए स्पीशीज आइन और मॉलिक्यूल। लेविस के मुताबिक एसिड क्या है, वो आइन है या मॉलिक्यूल है दैट एक्सेप्ट्स और टेंड्स टू एक्सेप्ट ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो वहाँ वो प्रोटॉन डोनर था। लोरी एंड ब्रांस्टेड में एसिड जो था वो प्रोटॉन डोनर था। यहाँ पर जो है एक्सेप्टर इसने बना दिया है, लेकिन किस चीज का एक्सेप्टर बना दिया है, ए पेयर ऑफ सॉरी मुझे थोड़ी खांसी आ गई। यहाँ पर देखें, लेविस एसिड इज ए स्पीशीज आइन or molecule that accepts or tend to accept a pair of electron, whereas Lewis base is a species ion or molecule that donates or tend to donate a pair of electrons. तो आप इतना याद रखें कि ऊपर ये क्या है हमारे पास, ऊपर हमारे पास डोनर की बात की गई थी और एक्सेप्टर की बात की गई थी ऑन द बेसिस ऑफ प्रोटॉन, लेकिन नीचे भी डोनर और एक्सेप्टर की बात की गई है। ऊपर डोनर और एक्सेप्टर जो जो चीज़ें डोनर थी, नीचे इसमें वो एक्सेप्टर हैं, वहाँ पर जो एक्सेप्टर थी इसमें वो डोनर है। तो एसिड जो है यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये एक्सेप्टर है, ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, और बेसिस जो हैं ये ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे या कर मतलब इस सकते होंगे, मतलब ऐसी चीज़ें होंगी जो ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकेंगी। An acid-base reaction involves the donation of electron pair from a base to an acid and forming a coordinate covalent bond. यहाँ पर ये जब एसिड बेस रिएक्शंस इन्वॉल्व्स डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पेयर्स, यहाँ इलेक्ट्रॉन पेयर्स देने और लेने की बात हो रही है, तो ये जब लें या देंगे तो क्या बनाएंगे, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। Compounds having less than 8 electrons in their valence shell are positively charged ions that can accept an electron pair can act as a Lewis acid, whereas compounds having lone pair of electrons in the valence shell are negatively charged ion that can donate an electron pair can behave as a Lewis basis. For example, an acid-base reaction. For example, an acid-base reaction involves the donation of an electron pair from the base to an acid to form a coordinate covalent bond. यहाँ पर देखें, ये BF3 हमारे पास एसिड है और बेस NH3 है, तो यहाँ लोन पेयर की बात की गई है। तो लोन पेयर इसलिए कहते हैं क्योंकि लोन वो देगा दूसरों को, जो जिनको जरूरत होगी उनको वो लोन देगा, तो जिसके पास लोन पेयर होगा तो वही देगा। मतलब लोन पेयर का मतलब है कि उसने बॉन्ड वो नहीं बनाया होगा, तो वो उसके पास फ्री पड़े हैं, तो वो लोन दे देगा कि चलो ये लो बेटा, मैं आपका फायदा कर देता हूँ, ये मेरी तरफ से आपका इनाम है लोन पेयर, ये ले लो मेरी तरफ से। तो जो यहाँ पर एक्सेप्ट करेगा वो एसिड है, जो देगा वो बेस है। तो यहाँ NH3, अच्छा ये क्यों देते और लेते हैं, तो ये आपको पता है कि जो वैलेंस शेल है उसमें वो चाहते हैं कि या तो उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो या डुप्लेट कंप्लीट हो। यहाँ पर ये जो बॉन्ड बनाएंगे इसको कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये देखें, एन नाइट्रोजन है हाइड्रोजन की तरफ इधर बॉन्ड बनाया हुआ है इस तरफ ये, और यहाँ पर, लेकिन ये जो इसका लोन पेयर है ये अब इसके साथ शेयर करेगा, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। तो इस सारे यानी कि ये जो बॉन्ड बन रहा है इस पूरे इसको कॉम्प्लेक्स कहते हैं। यहाँ पर देखिए ये है हाइड्रोजन, ये जो प्रोटॉन है हमारे पास ये एसिड का काम कर रहा है और NH3 यहाँ पर बेस का काम कर रहा है।
कैसे? ये जो हमारे पास इस तरह प्रोटॉन था, चूंकि ये अनस्टेबल था, ये अनस्टेबल है, तो इसको अपना ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट करना है, तो ये अपना डुप्लेट कंप्लीट करेगा, तो ये अपने इसको कहेगा कि यार आपके पास तो लोन है, तुम ये लोन आप मुझे दे दो, मुझे ज़रूरत है। तो ये जो हमारे पास अमोनिया है, ये कहेगा ये लो बेटा, आपकी अपनी ज़रूरत पूरी कर लो। तो इसको कहते हैं अमोनियम आयन। अमोनियम आयन इसलिए चूंकि पहले अभी इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, चार्ज इसलिए आ रहा है क्योंकि इसमें प्रोटॉन अब ज़्यादा हो गए हैं। अब ये देखें, एसिड वहीं हमारे पास प्रोटॉन है और यहाँ पर क्या है, H2O है। तो H2O के पास 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब यहाँ पर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन थे, तो यहाँ पर 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक पेयर अलहदा, एक पेयर अलहदा। तो ये क्या करेगा, ये इसको दे देगा। ये इसने अपना एक जो लोन पेयर था, ये इसके साथ प्रोटॉन के साथ या हाइड्रोजन के साथ यहाँ पर शेयर कर दिया है। तो यहाँ पर ये हाइड्रोनियम आयन बन गया। अब इसके पास प्लस चार्ज आ गया क्योंकि इसमें भी प्रोटॉन ज़्यादा हो गए। A comparison of the 3 acid base definition is given table। यहाँ पर ये टेबल देखें, ये तीनों अर्हीनियस, प्रोटॉन और H3O प्रोड्यूसर, OH प्रोड्यूसर। इसमें एसिड क्या था जो हमारे पास क्या पैदा करे, प्रोटॉन पैदा करे जब पानी में हल हो, तो उसको कहेंगे अर्हीनियस एसिड, और जो हाइड्रोक्साइड पैदा करे पानी में उसको कहेंगे बेस। ब्रॉन्स्टेड लोरी ने कहा था प्रोटॉन डोनर जो होगा वो हमारे पास एसिड होगा और प्रोटॉन एक्सेप्टर जो होगा वो बेस होगा। लेविस कहता है कि इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर जो है वो एसिड है और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर जो है वो हमारे पास बेस है। तो ये कंसेप्ट आपके सारे यहाँ पर हो गए। According to Arrhenius, all those substances are acids which have the ability, when dissolved in water, they produce hydrogen ions. And according to Arrhenius, all those substances which have the ability, when dissolved in water, they produce hydroxide ions. According to Bronsted-Lowry concept, proton donor substances are acid and proton acceptor substances are bases. According to Lewis, electron pair acceptor are acids and electron pair donor are bases. So in this video, we are cover all 3 basic concept about acid and bases. So in next video, we will discuss about types of acids and types of bases. And in next video also strength of acids, strength of bases पढ़ेंगे इंशाल्लाह।